नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई की तरफ से कोटा में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने लाठियां बांधकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। नीट एग्जाम में धांधली के आरोपों और पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई ने पिछले दिनों भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था। एनएसयूआई ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देना तय था। सर्किट हाउस के बाहर करीब 300 कार्यकर्ता एनएसयूआई के एकत्रित हुए। इसके बाद पैदल मार्च करते और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हुए। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़, प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव, जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस पर कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और अंदर जाने की मांग करने लग गए। इस दौरान बैरिकेड्स गिर गए। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी और छात्र को वहां से खदेड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ ने कहा कि कोटा कोचिंग नगरी के नाम से मशहूर था, अब सुसाइड सिटी के नाम से हो रहा है। लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के सपने लेकर आते हैं, लेकिन जब इस तरह से पेपर में रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ है, 30 लाख रुपए में पेपर आउट किए हैं। इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार के झूठे तर्क नहीं चलेंगे। पेपर लीक हुआ है और नीट को रद्द कर फिर से करवाया जाए। एनएसयूआई आंदोलन कर रही है। राजस्थान एनएसयूआई कोटा में आंदोलन कर रही है। प्रत्येक जिले पर हमने जो है नीट विद्यार्थियों के समर्थन में आंदोलन किया है। हम देखते हैं कि कोटा को एक वक्त में शिक्षा नगरी के रूप में पहचाना जाता था। आज कोटा की जो पहचान है वो सुसाइड नगरी के रूप में हो रही है, सुसाइड सिटी के रूप में हो रही है। तो ये सबसे पहले हमारे लिए, राजस्थान वासियों के लिए शर्म की बात है। नीट का पेपर लीक होता है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हज़ारों विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आम परिवार से आने वाला, मध्यम परिवार से आने वाला जो बच्चा है, जिसके माँ बाप पैसा लोन पे लेके, कर्ज में लेके कोटा जैसी बड़ी सिटी के अंदर उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पेपर माफिया, गुजरात के माफिया, बिहार के माफिया, राजस्थान के कुछ माफिया उस पेपर को लीक करते हैं और 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचते हैं। ऐसे में हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो मेहनत कर रही है, मेहनत से एग्ज़ाम दे के आती है, वो जब देखती है कि हमने टॉप नहीं किया, हमें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, ऐसे में आके उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। वो हताश होकर आत्महत्या जैसी संगीन गतिविधि को जो है गले लगाती है। एनएसयूआई का यही मांग है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। आपकी जो कलाबाजियाँ हैं, झूठे आरोप हैं, वो नहीं चलेंगे। हम देखते हैं कि कोटा के अंदर हाल ही में एक बच्ची ने सुसाइड किया। ये जो लोग हैं उस बच्चे के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सबको पता है वो नीट पेपर से हताश होके, इस पेपर आउट से हताश होके उसने सुसाइड किया। इन सुसाइडों पे सरकार रोक लगाए, कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मोटिवेशन सेमिनार हो और ऐसी जो गतिविधियां हैं पेपर लीक की, उन पर रोक लगाई जाए। नीट रद्द करने के अलावा क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि जो तैयारी कराते हैं नीट की, वो इंस्टीट्यूट फ़ीस को कम करें। उन्होंने फ़ीस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आम गरीब परिवार का बच्चा वो तैयारी नहीं कर पाता, और तैयारी करने आता है तो वो लाखों का कर्ज लेके यहाँ आता है, और उसको सामने जब पेपर लीक होता है तो वही बच्चा जो आम परिवार का होता है सबसे पहले सुसाइड करता है। जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने कहा कि स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हमारी मांग थी कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन देंगे। पुलिस ने जाने से रोका। कुछ कार्यकर्ताओं ने कोशिश की तो उन पर लाठियां भांजी।